प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का गणित अध्याय 9 प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से कर लिए थे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए गए गणित का सॉल्यूशन अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप यहाँ प्रश्न 1 में देख सकते हैं 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई फ्रिजों की संख्या नीचे दी गई है। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपयुक्त सूचना के लिए एक डंडा आलेख खींचिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है दिनों का संख्या दिया गया है और यहाँ बेचे गए रेफ्रिजरेटर की संख्या दिया गया है। जहाँ आप देख सकते हैं कि सोमवार में 15 रेफ्रिजरेटर बेचे गए हैं, ठीक है, और मंगलवार को 5 है। तो इसी प्रकार सभी का यहाँ दिया गया है और साथ ही इसमें आपको बोला गया है इस क्वेश्चन को डंडा लेख से बनाने के लिए। दोस्तों डंडा लेख 2 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला तो है ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, और दूसरा क्षैतिज आकार है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको समझ लेना है कि क्षैतिजाकार किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं। अगर आप क्षैतिजाकार डंडा लेख बनाना चाहते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऊर्ध्वाधर बनाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। आप दोनों विधि से कोनो भी बनाइए, दोनों ही उचित है, ठीक है। तो आप जो मर्जी है आपको उस विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करके आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी पे बनाना है डंडा लेख, ठीक है। तो एक तरफ बना लिए, क्या यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर की संख्या की तरफ दर्शा दी है, ठीक है, और एक तरफ दिन को संख्या दर्शा दी है जहाँ लिख दिए दिनों के नाम, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोमवार में है रेफ्रिजरेटर की संख्या कितना है, 15 है। तो आपको डंडा लेख में क्या करना है, 15 में मिलाना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सोमवार कितना था, 15, ठीक है। तो बस यहाँ 15 आप दिख रहा है, आपको यहीं से मिलाना है। तो आपको क्या करना है, 1 इंच की सहायता से, ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, निशान सोमवार के सामने रखना है। उसके बाद इंच की सहायता से आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना है, ठीक है, मिलान कर देना है इस प्रकार से। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, सब में क्या करना है, कलर कर देना है, ठीक है। आगे क्या था, मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार में टोटल कितना था, आप यहाँ देख सकते हैं कि मंगलवार में रेफ्रिजरेटर की संख्या कितना बिका था। तो आप प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि मंगलवार में कितना है, 5 है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, 5 में मैच कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मंगलवार में कितना, 5 यहाँ हो रहा है, ठीक है। तब मंगलवार यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच कर देना है इसकी सहायता से, ठीक है। तो सभी में दोस्तों आपको इसी प्रकार से आपको मैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को आप सोल्व डंडा लेख द्वारा कर सकते हैं। तो आप यहाँ भी क्या कर दें, पेंट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको इंच की सहायता से आपको इसी प्रकार से सबको बारी बारी से डंडा लेख को खींचकर बना लेना है, ठीक है। और आपको साथ ही सभी क्या कर देना है, पेंट भी कर देना है। तो आपको कॉपी पे इसी प्रकार से डंडा लेख को बनाना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में है, वर्ष 2000 से 2005 तक एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कारों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। जो कि आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ष दिया गया है 2000, 2001, 2002, इस टोटल कितना है 2005 तक का, ठीक है। और यहाँ निर्मित कारों की संख्या मतलब 2000 वर्ष में कितनी कार को बनाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 900 है, 2001 में 600 और 2002 में 1500 और टोटल कितना है 2005 में ये 2400 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सारणी की मदद से आपको ही बनाना है डंडा लेख के ही सहायता से, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न को क्या करते हैं, आपको एक डंडा लेख बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कॉपी पे पहले आपको इस प्रकार से कारों की संख्या एक तरफ दर्शा देना है, ठीक है, और एक तरफ वर्ष की संख्या दर्शा देना है, ठीक है। अब आपको डंडा लेख बनाने के लिए प्रश्न की जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न में पहले देखते हैं कि 2000 में कितना था, 2001 में कितना था, 2003 में कितना था, ठीक है। तो आप यहाँ प्रश्न में देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2000 वर्ष में टोटल 900 कारें क्या हुई, निर्मित हुई है। तो आपको डंडा लेख में आपको 900 कारों का निर्मित चित्र बनाना है, ठीक है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2000 की संख्या वर्ष यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और कारों की संख्या यहाँ है जो कि 900 यहाँ है, ठीक है। तो आपको 900 के सामने यहाँ 2000 में मिलान कर देना है, ठीक है। तो 900 यहाँ है और 2000 सामने इसको करना इस प्रकार से, और आपको इंच की सहायता से आपको इस प्रकार से इसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसको रंग भर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रंग देना है, ठीक है। दोस्तों आगे में क्या था, 2001 में कितनी कारों की संख्या निर्मित हुई है, तो आपको प्रश्न में पहले देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार बनाना है। तो आप सारणी में देख सकते हैं कि 2001 में जो है 600 कारें निर्मित हुई है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, 600 कारों को इस तरह से डंडालेख बनाना है, ठीक है। तो आप 2001 में देख सकते हैं 600 यहाँ है, तो आपको यहाँ नोट करके मिलान कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार बनाने के बाद अब आपको वर्ष 2002 में देखना है कि कितनी कारें बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद इसको इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो आप सारणी में देख सकते हैं कि 2002 में कितना है, 1500 है, ठीक है। 1500 कारें बनाए गए हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रश्न को इसी प्रकार से देखने के बाद आपको सभी में बना लेना है। तो पहले क्या है, 2002 में कितना है, 1500, तो पहले बना लेते हैं 1500 का सारणी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2000 यहाँ है और कारों की संख्या कहाँ है, 1500 यहाँ है। तो 1500 सामने कितना मिलाना, 2000 वर्ष में आपको सामने क्या कर देना है, डंडालेख खींचना है। तो यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं कि निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इंच की सहायता से आपको क्या करना है, इस प्रकार से मिलान कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर भर लेना है इस प्रकार से। तो सभी में भरने के बाद आपको अब 2003, 4, 5 को बारी बारी से बना लेना है, ठीक है, कारों की संख्या में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से डंडालेख बना लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ प्रश्न में ए और बी में कुछ और भी प्रश्न बताया गया है, तो पहले उसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको हल करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ दिया गया है इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त पैमाना चुनते हुए एक डंडालेख खींची बताइए, ठीक है। तो यहाँ ये देख सकते हैं डंडालेख तो हमने यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद आप ए को जवाब देना है और बी को, ठीक है। तो बताया गया है कि किस वर्ष सबसे अधिक कारें निर्मित की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि किस वर्ष, तो यहाँ वर्ष दिया गया है, ठीक है, और कारों की संख्या यहाँ दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस वर्ष कारों की संख्या सबसे अधिक हुई है, ठीक है, कि 2005 में जो क्या है सबसे ज्यादा कारें बनाई गई है। तो ए के लिए हो जाएगा 2005, ठीक है। उसके बाद बी में क्या है, वर्ष 2000 से 2005 तक कुल कितनी कारें निर्मित हुई है, यानी कि 2000 से लेकर 2005 तक। तो यहाँ 2000 से लेकर 2005 तक में कितनी कारें निर्मित हुई है आपको ये समझना है। तो ये क्या करना है, आपको टोटल को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं इसको जोड़ने के बाद कितना आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ ए में लिख देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कितना सबसे ज़्यादा था उसमें किस बस में, तो आप कह सकते हैं 2005 में, ठीक है। तो 2005 में जो है क्या है सबसे अधिक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और बी में था क्या, 2000 से लेकर, ठीक है, 2000 से लेकर 2005 तक में कितने हैं। तो टोटल को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ देना है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, जोड़ने के बाद टोटल कितना आ जाएगा, 8400 कारें आ जाएगा। दोस्तों ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में है, बिहार राज्य के किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूह के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। तो आप यहाँ इस सारणी में देख सकते हैं कि एक तरफ दिया गया है आयु समूह में, ठीक है, और एक तरफ दिया गया है व्यक्तियों की संख्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आयु समूह के वर्षों में दिया गया, जो कि 1 से लेकर 14 वर्ष की आयु में टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। और 15 से 29 के बीच में कितना है, 2,50,000। तो इसी प्रकार से यहाँ सारणी में टोटल को मान दिया गया है, ठीक है। साथ ही यहाँ प्रश्न में कुछ और भी दिया गया है कि कहा गया है कि इन आंकड़ों को उपयुक्त पैमाना चुनकर एक डंडालेख बनाइए और बताइए कि प्रश्न ए में। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ भी आपको क्या करना है, एक डंडालेख ही बनाना है, ठीक है। और डंडालेख बनाने के बाद इस क्वेश्चन को वहाँ पे प्रूफ करने के बाद आपको प्रश्न ए और बी का भी जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं कि डंडालेख पहले कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डंडालेख बना लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी पे क्या करना है, इस तरह से डंडालेख को बना लेना है। अब आपको प्रश्न के अनुसार से इसको यहाँ पे क्या करना है, डंडालेख को बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न में बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आयु समूह दिया गया था 1 से लेकर 14 वर्ष कितना है, 3 लाख में। तो डंडालेख आपको कितना बनाना है, 3 लाख में बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर 14 वर्ष की कितना टोटल हो रहा है, 3 लाख। तो 3 लाख यहाँ है। तो आपके इसके सामने और इसके सामने आपको क्या करना है, डंडालेख एक स्तंभ बना लेना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंच की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पे मिला लेना है, ठीक है।
तो इस प्रकार से मिलाने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह में रंग देना है, ठीक है, स्तंभ को। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सबको अच्छी प्रकार से आपको अपनी कॉपी पे क्या करना है, कलर कर लेना है, ठीक है। अब आपको बताया गया था आगे में 15 से लेकर 29 साल के बीच में टोटल कितने हैं, ठीक है। तो अब आपको बुक में प्रश्न को देख लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे बताया गया था 15 से लेकर 29 साल के बीच में कितने हो रहे हैं, 2,50,000, ठीक है। तो अब आपको स्तंभ में क्या बनाना है, 2,50,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 15 से 29 वाले कहाँ बनेगा, 2,50,000 में, ठीक है। तो ये इसके सामने यहाँ बनेगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ बिंदु का निशान लगाना है, उसके बाद स्केल की मदद से आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार बनाने के बाद यहाँ भी आपको क्या कर लेना है, कलर कर लेना है, ठीक है, अच्छी प्रकार से। तो अब आपको 30, 44 और 44, 59 और 60 से 74, 4 रुपया 75, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से यहाँ बना लेना है सभी को बारी बारी तरीके से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को रोककर बना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डंडा लेख को इस प्रकार से बना लिए, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से पहले बना लेना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तालिका को डंडा लेख में बनाने के बाद अब यहाँ पे ए और बी सवाल दिया गया है, ठीक है। तो ए में बताया गया है कि किन दो आयु समूह की जनसंख्या बराबर है। तो आप इस तालिका में देखकर समझ सकते हैं कि 1,50,000, 1,50,000 दोनों क्या हो रहा है, समान हो रहा है, और बाकी सब दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो समान 2 हो रहा है, तो बस आपको लिखना है 30 से 44 और 45 से 59, दो क्या है, दोनों तरीका में समान हो रहा है, ठीक है। आपको पहला के आंसर में ये दोनों लिख देना है। तो नेक्स्ट प्रश्न बी में है, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपको पहले समझना है कि यहाँ बताया गया कि 60 साल से जो अधिक है वो वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयु समूह में कि जो है 60 से 74 क्या है, ये वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं। तो आपको इस सारणी में समझना है कि 60 से 74 क्या है, वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है। तो आगे फिर क्या है, 75 और उससे ऊपर, तो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, वो भी क्या होंगे, वरिष्ठ नागरिक ही कहलाएंगे। तो यहाँ 60 से 74 है और 74 से 75 है। तो 60 से 74 में कितने हैं, 2 लाख की संख्या में है, ठीक है। उसके बाद 75 में 25,000, तो जब उसको टोटल को ऐड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2,25,000। तो बी का आंसर में आपको लिखना है 2,25,000। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉपी पे लिख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख लेना है कि वरिष्ठ नागरिक की संख्या 2,25,000, ठीक है। ये दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये आपका गलत है, ये नहीं, सिर्फ 25,000 होगा। और यहाँ ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, 30 से 44 और 44 से यहाँ 59 है, ठीक है। यहाँ 49 लिखा गया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको 59 कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 3 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, एक स्कूल के 150 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण इस आशय से किया गया है, ठीक है, क्योंकि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। मतलब जब खाली बैठे रहते हैं तो विद्यार्थी लोग क्या खेल पसंद करते हैं, यहाँ पे सर्वेक्षण में दिया गया है। तो निम्न आंकड़े में प्राप्त है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पसंद का क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है, यानी कि खेलकूद, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या। दोस्तों यहाँ खेलने वाला टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद कितना लोग करते हैं, 30 लोग। टीवी देखना पसंद करते हैं 35, और संगीत सुनना पसंद करते हैं 20, और पेंटिंग करना पसंद करते हैं 15, ठीक है। तो ये सारणी तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो नीचे और भी कुछ प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक है विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। मतलब खेलने के साथ साथ उसके बाद भी कौन सा क्रियाकलाप जो है विद्यार्थी को और भी अच्छा लगता है, उसे भी आपको यहाँ पे इसके अनुसार से दंडालेख में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको आप सूची बनाने वक्त में आपको दंडालेख पहले बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले इसका दंडालेख बनाकर बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न 4 के लिए दंडालेख बना लेना है, जहां दर्शा दी हैं खेल, ठीक है, खेलना, कहानी की पुस्तक और टीवी देखना, ठीक है, संगीत और ये पेंटिंग, और यहाँ पे उसका संख्या क्रमांक संख्या दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे स्तंभ बनाना है, ठीक है। तो अब आपको इसको बना लेने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको स्तंभ बनाना है, ठीक है। तो आपको मिलाना है खेलना पसंद कितने छात्र करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न में देख लेना है कि कितना लोग पसंद करते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि खेलने वाले टोटल कितने हो गए, खेल पसंद करने वाले 50 है। तो स्तंभ में क्या करना है, आपको 50 मिला देना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, खेलना खेलना जो है पसंद करते हैं कितना, 50 लोग। तो यहाँ देखिए 10, 15, 20, 25 और 30, 35, उसके बाद 50 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा लाइन कम हो गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट में ही रखना है, ठीक है, ताकि ये पूरा परिमाण बराबर हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खेलने वाले 50 लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, तो 50 का स्तंभ मिलान कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आपके इसके सामने और इसके सामने में क्या करना है, एक स्तंभ बना देना है, इस तरह से इंच की मदद से आपको इसे इस प्रकार से मिला लेना है, ठीक है। मिला लेने के बाद आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। और बना लेने के बाद आपको इस तरह से इसको मिला देना है। अब आपको इसको कलर कर देना है, ठीक है। इसको अपने कॉपी पे आप इसको अच्छी प्रकार से इसको पेंट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे ये अच्छा सा आपको साफ दिखेगा, ठीक है। अब आपको कहानी की पुस्तक जो कितने लोग पसंद करते हैं, तो आप प्रश्न में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है कहानी की पुस्तक पढ़ना कितने पसंद करते हैं, 30 लोग, ठीक है। तो अब आपको 30 करना है और साथ ही इसी प्रकार सबको आप बारीकी प्रकार से मिला देना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉपी पे मिला लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम समझा तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डंडा लेख पहले अच्छी प्रकार से बना लेना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप डंडा लेख बनाने के लिए आप सीख गए हैं, ठीक है। तो आगे प्रश्न में बताया गया था वो प्रश्न को भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार से कि एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर डंडा लेख बनाइए, जो कि आप डंडा लेख बना दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थी द्वारा पसंद किया गया है। दोस्तों यहाँ खेलने वाले टोटल 50 है, तो इसको छोड़कर और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कौन सा खेल है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 50 के बाद जो है 30, 35, 20 और 15, जो कि चारों में से सबसे अधिक कौन है, ये 35 है। जो ये क्या है, टीवी देखना लोग पसंद कर रहे हैं खेलने के अलावा, ठीक है। तो आप आंसर में लिखिएगा कि खेल के अलावा क्या कर रहे हैं, टीवी देखने वाले 35 लोग हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में आपको लिखना है, ठीक है, कि खेलने के अतिरिक्त 35 विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं, जो कि आप प्रश्न में देख लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं, ठीक है, कि आप प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। जहां आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं त्रुटि हुई हो तो वीडियो को दोबारा देखकर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं कि कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी प्रकार सॉल्यूशन करने की क्षमता प्राप्त हो सके, ठीक है। धन्यवाद।